हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ बीएड सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन का पेपर 2 सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिखाया था अपने पिछले वीडियो में। उसका आंसर है ये मिड डे मील स्कीम क्या होता है, इसका डिटेल में इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, फीचर्स, उसके बाद ये पूरा फीचर्स है, इसका जो पीडीएफ है वो मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का। आप वहाँ पे जाके इसका पूरा नोट्स देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ में कहीं पे ब्लर या ब्लैंक टाइप का आए तो आप ये यूट्यूब वीडियो में वहाँ पर से देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली अगर पीडीएफ में, तो वो आपको यूट्यूब में समझ में आ जाएगा। तो ये सब इसका आंसर है। ये पूरा यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये आपका मेरिट्स और डिमेरिट्स था मिड डे मील स्कीम का। उसके बाद ये है नेशनल लिटरेसी मिशन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है नोट्स ताकि समझ में भी आए। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वर्किंग पॉलिसी क्या है, कोर इश्यूज़ क्या है, कंक्लूज़न, फिर सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया है। ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर यहाँ पे अचीवमेंट्स है, अचीवमेंट्स का पॉइंट है ये। उसके बाद इसका रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन इन्हेंसमेंट ऑफ इनरोलमेंट। उसके बाद आता है रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन्हेंसमेंट ऑफ रिटेंशन। फिर रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन इन्हेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। फिर वर्किंग सिस्टम क्या होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो पहले ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में है थोड़ा, उसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, एलिजिबिलिटी, मेनली टारगेट्स, इसका कवरेज और तब इसका वर्किंग सिस्टम के बारे में है। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और ये पूरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट्स है। एडवांटेज, मेरिट्स, कंक्लूज़न। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आश्रम पद्धति स्कूल के बारे में, इसका साइलेंट फीचर्स। ये जो था साइलेंट फीचर्स था और यहाँ पर जो है ये फीचर्स जो है साइलेंट फीचर्स ये पूरा 10 पॉइंट तक है। फिर यहाँ से उसका ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आश्रम पद्धति स्कूल, तो ये पॉइंट 1 है 10 तक। और ये लास्ट में कंक्लूज़न। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या होता है, उसका डिमांड, उसका मेन प्रॉब्लम्स, फिर टीचर शॉर्टेज एंड पुअर क्वालिटी, ये सब उसका पॉइंट है। और लास्ट में कंक्लूज़न। ये वाला जो पेज है, ये जो क्वेश्चन है इसका कस्तूरबा गांधी का, तो यहाँ पे ये जो एक पेज है कवरेज वाला, इसका पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। उसमें अगर क्लियरली नहीं आया ना तो आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल एंड सोसाइटी, इसका भी आंसर आपको उस पीडीएफ में ही मिलेगा। और जो क्वेश्चन इससे बच गए हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उसका नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करा सकूँ। और अगर नहीं भी हो सका अवेलेबल, क्योंकि इतना कम टाइम है, तो आप अपने गेस्ट पेपर से क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा। क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे रही हूँ, मेरा खुद तैयारी अभी चल ही रहा है, रिविज़न्स और जो भी छूटा हुआ है वो सब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग का भी अच्छा तैयारी चलता होगा और अपने एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपेयर करिए और कोई भी पेज को खाली मत रखिएगा, सबको अच्छे से भरना है। और लॉन्ग आंसर मैंने बताया कि कम से कम 5 पेज तक तो लिखना ही पड़ेगा और शॉर्ट आंसर कम से कम 2 से 2.5 पेज तक का लिखना होगा। आप पहले पेज काउंट कर लीजिएगा, वहाँ जो एग्ज़ामिनेशन में आपको मिलेगा आंसर लिखने का शीट, उसको देख लीजिएगा और उस काउंट करने के बाद ही आप एडजस्ट करके लिखिएगा कि मुझे लॉन्ग कितने पेज में हटाना है और कितने पेज में शॉर्ट को करना है।
उस हिसाब से, नहीं तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिखते चले गए और आपको लॉन्ग आंसर टाइप का पेज घट गया हो। तो आप अच्छे से मैनेज करिएगा, और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं, 9 शॉर्ट है, 2 लॉन्ग है, तो सबको लिखना है आपको सिर्फ 2 घंटे में। तो अच्छे से तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।